हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या दूसरे शब्दों में से हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, है ना। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस, या इसे दूसरे शब्दों में से क्या कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। यहां से आपकी परीक्षा में अक्सर एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगर हम स्टेट बोर्ड, खासतौर से यूपी बोर्ड की बात करें, तो यहां से आपको एक 6 नंबर में एक सवाल मिलता है, या सेंट्रल बोर्ड्स की बात करें तो वहां भी यहां से कम 4 नंबर का सवाल यहां से बनता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ इसके शब्दावली पर ध्यान देते हैं, है ना। संक्षिप्त रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काम हमेशा दो चीजों पे करेगा, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस इज वर्क ऑन ओनली height and distance as work on only right angle triangle. In which we can find out the height of object or distance of body from altitude of object, or find the angle। बहुत आसान सा है, समझते हैं क्या लिखा है हमने आपको इसमें बताया हाइट एंड डिस्टेंस काम करती है, कहाँ काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है, केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। कह रहा है इसमें इन विच वी कैन फाइंड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं क्या, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमारे पास, है ना, मीनार है तो मीनार, हाउस है तो हाउस, है ना, इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट निकालते हैं। अथवा डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, बॉडी मतलब किससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, उस बॉडी से उस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंसिबल है, उसके बीच की क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। और अथवा क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, इसमें दिए हुए ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या दिए हुए ऑब्जेक्ट से कोई व्यक्ति कहां से देख रहा है उसके बीच की दूरी, या वो ऑब्जेक्ट और, है ना, जहां पे एंगल बन रहा है उसके बीच का एंगल क्या है, ये निकालते हैं। इसको पढ़ने से पहले दो चीजें ध्यान दे लेते हैं। यहां पर जो कोण यहां पर बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास, है ना, यहां पे टू टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। तो प्रकार के कोणों का प्रयोग होता है। नंबर 1 पे प्रयोग होता है बेटा उन्नयन कोण। ठीक है ना।
प्रयोग होता है अवनमन कोण। ठीक है ना। एंगल ऑफ इवेल्युएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब होते क्या है समझ लेते हैं। इन चीजों को समझने से पहले कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को समझ लेते हैं, है ना। कुछ शब्द प्रयोग होते हैं। कौन कौन से शब्द हैं आप जानते हो। जब कोण बनते हैं तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। मुख्य दो शब्द हैं बेटा, जिसे कहते हैं क्षैतिज दृष्टि, नहीं है ना, या दृष्टि रेखा कह लेते हैं, है ना। क्या होता है दृष्टि रेखा पहले नंबर पे, ठीक। दूसरे नंबर पर होता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, आसान है। अभी तक कुछ समझ में आया ना, कोई खास दिक्कत है नहीं यहां पर, है ना। आसान सी भाषाएं हैं। आइए जानते हैं इनके, है ना। आइए समझते हैं दृष्टि रेखा क्या है बेटा। दृष्टि रेखा दर्शक, है ना, दर्शक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा कहलाती है। क्षैतिज क्या होती है, दर्शक, है ना, की आंख से, है ना, धरातल के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा। अब समझते हैं सबसे पहले उन्नयन कोण। अब समझते हैं, ये मान लीजिए कोई एक, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है ना। मान लीजिए सूर्य है, कुछ भी देख लेते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यहां से खड़ा है और यहां से ये देख रहा है। ये क्या है बेटा, ये दृष्टि है। दृष्टि यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है, उन्नयन। ये क्या कहलाती है बेटा, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, क्षैतिज रेखा है। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। और ये क्या है हमारे पास, वस्तु की ऊंचाई है ना, धरातल से वस्तु की
और ये कोण हमेशा कैसा बनेगा बेटा, 90 अंश। दूसरी भाषा समझ लीजिए, जो व्यक्ति जहां से खड़ा हो रहा ऊपर की तरफ अगर देख रहा है, ऐसे सर उठा के या ऐसे दूर से वस्तु देख रहा है, तो हमेशा क्या बनाता है बेटा, उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है ना। और ये कोण हमेशा जो पृथ्वी के साथ, धरातल के साथ जो भी ऑब्जेक्ट कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 अंश का। ये उन्नयन कोण क्या है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो। अब बात करते हैं बेटा किसके, अवनमन कोण की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अवनमन नीचे की ओर देखना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो हो क्या रहा है, तो यहां पर कोण बनेगा, ये कैसा बनेगा, अवनमन कोण। और ये क्या रखी है यहां पर, वस्तु है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, दृष्टि रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी यहां पर, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, है ना। यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या आप, है ना। तो चूंकि हो क्या रहा है, ये बनता है अवनमन कोण। क्योंकि ये रेखाएं आपस में कैसी होती है बेटा, समांतर होंगी, तो समांतर होने से ये अवनमन कोण इस कोण के क्या हो जाता है, समांतर अर्थात एक अंतर कोण बना देते हैं। काम हम सारे नीचे से ही करेंगे इस उन्नयन कोण के आधार पर। अगर अवनमन कोण यहां पर बन रहा है, तो ये समांतर रेखा खींच के इस कोण को हम अवनमन मान लेते हैं, होगा भी, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी, आपस में समांतर होगी। और ये क्या बनेगी, ये बनेगी बेटा क्षैतिज रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा बनेगी, क्षैतिज रेखा और ये वस्तु वाली रेखा क्या हो जाएंगी, समांतर। तो ये अवनमन कोण इस अवनमन कोण के बराबर होगा। बस इन 2-3 चीजों की जानने की आवश्यकता थी। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। भाषा के आधार पर केवल हमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने के साथ साथ में हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए, वो हमने आपको बता रखे हैं, साइन, कॉस, टेन और कॉट। मुख्य रूप से यहाँ पे 2 ही प्रयोग होंगे। ज्यादातर केसेस में हमें टेन प्रयोग होगा या साइन प्रयोग होगा या कॉस। 2 सवाल साइन और कॉस पर आधारित हैं, बाकी सब के सब किस पे आधारित है बेटा, टेन पे आधारित है। तो टेन के कुछ मान है, जैसे साइन टेन 30, टेन 60 का मान आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कॉस, साइन और के मान मालूम होना चाहिए। बहुत आसान है। आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशन पे। थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास। आसान है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ये है आपका इंट्रोडक्शन किसका, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से स्कूल्स जाना शुरू करा होगा आप लोगों ने। आज आपकी पहला दिन होगा आपके इनकी छुट्टियों के बाद। आशा है आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। अब फिर से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।